है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक। देखिए ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। क्लास 12 एग्रीकल्चर है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है। अब देखो एग्रोनॉमी के हम आपको टॉप 20% दे रहे हैं। कितने? टॉप 20 क्वेश्चन, यानी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम में, जो कि आपका जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो, यूपी बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हो, तो ये 20 क्वेश्चन आप पढ़ के बैठना, ठीक है। अभी तक आपने एग्रोनॉमी को अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन जो मैं 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो 20 के 20 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के बैठना, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स पेपर में आ सकें। तो देखिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आप सर्च करना, वहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपकी प्लेलिस्ट बना दी है। उसी प्लेलिस्ट पे आप चेक करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चनों के इनके आंसर भी मिल जाएंगे, आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं और समझते हुए चलेंगे। देखो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी, एग्रोनॉमी की अभी तक आपने कर ली होगी, लेकिन क्या है, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है। देखो एग्रोनॉमी के टोटल जो विकल्प हैं आपको, वे तो विकल्प तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। विकल्प आपको सभी पार्ट के पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, और निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी सभी पार्ट के आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम देखो सिंचाई की बात करते हैं। सिंचाई में टपक सिंचाई, बौछारी सिंचाई और ड्रिप सिंचाई, ये तीनों सिंचाइयाँ देख के जाना। एक सिंचाई आपको पेपर में यहाँ से मिलेगी। तो कौन कौन सी हैं? टपक सिंचाई है, बौछारी सिंचाई है और ड्रिप सिंचाई है, ठीक। तीन सिंचाइयाँ ये आपको देखनी है, तीनों विधियाँ देखनी है। यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए ये मैं इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने बहुत ही मेहनत करके ये बनाया है आपके लिए, 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा अच्छे से पढ़ के पेपर में बैठे और अच्छे मार्क्स लेके आए, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट करना कि जिस सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उस सब्जेक्ट के आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। तो आप आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है जल क्रांतता, या कह सकते हो जल भराव। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाना। जल निकास वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है मृदा उत्पादकता एंड मृदा उर्वरता। तो मृदा उर्वरता के बारे में फुल डिटेल पढ़ के जाना और मृदा उत्पादकता के बारे में आपको फुल डिटेल पढ़ के जानी है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों की फुल डिटेल आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट पढ़ा, दो पॉइंट पढ़े और पेपर देने बैठ गए, आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने आपको कहा मृदा उर्वरता, तो आप मृदा जो उर्वरता है उसकी फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसी प्रकार से मृदा उत्पादकता की भी फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है जल क्रांता। तो जल क्रांता के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जल भराव के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जल निकास के बारे में भी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मृदा विकार क्या है। क्या है क्वेश्चन? मृदा विकार क्या है और मृदा विकार को दूर करने के उपाय क्या हैं। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 अंक का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको रट के जाना है। अगला जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, वो है सूखा, बाढ़ और भूकंप। अब देखो भूकंप के बारे में आप फुल नॉलेज लेके बैठना है, ठीक है। जितनी भी जानकारी है भूकंप के बारे में वो आपको लेके बैठना है पेपर में। इसी प्रकार बाढ़ से बचने के उपाय या बाढ़ को नियंत्रण करने के उपाय, इस प्रकार से बाढ़ से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो सारे ज्ञान आपको लेके बैठना है पेपर में। इसी प्रकार सूखा, तो सूखा से संबंधित जो भी ज्ञान आपके पास है या किताबों से लेना है आपको या वीडियो के माध्यम से लेना है, तो कुल मिला के इनकी अच्छे से डिटेल जानकारी लेके आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नवा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कोल फसलें। आपसे पेपर में खूब पूछा जाता है कि आप ये बताओ कोल फसलें कौन कौन सी हैं। तो भाई कोल फसलों के बारे में भी आपको नॉलेज लेके ही बैठना है, ठीक। देखो अभी तक मैंने आपको कितने 9 क्वेश्चन बता दिए।
9 क्वेश्चन कौन कौन से बताएं देखो, एक तो टपक सिंचाई हो गई, बौछारी सिंचाई हो गई और ड्रिप सिंचाई विधि हो गई, 3 ये हो गए। नेक्स्ट है जल भराव और जल निकास, 5 हो गए। मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरता, ये 6ठा क्वेश्चन था। मृदा विकार क्या है, मृदा विकार को दूर करने के उपाय, 7वां क्वेश्चन। बाढ़ सूखा भूकंप, 8वां क्वेश्चन। और कोल फसलें, 9वां क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन ये आपको यहाँ से कुछ ना कुछ पेपर में देखने को मिलेगा। मेरी तो कोशिश ये है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से आपको पेपर में देखने के लिए मिले। तो चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छे से मार्क्स लेके पेपर में आए। ठीक है, तो सब बच्चों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो नीचे जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट लिखिए कि आपको किस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। आपको ज्योलॉजी के चाहिए, केमिस्ट्री के चाहिए या एनिमल हस्बेंड्री चाहिए, जिस सब्जेक्ट के भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप नीचे कमेंट करिए कि सर हमें इस सब्जेक्ट के नोट्स वो चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब देखो बात करते हैं फल की। ठीक है, फल को कौन कौन से फल आप पढ़ के जाओगे। देखो पहले नंबर पे भैया आपको आम पढ़ना है बहुत अच्छे से, आम के बाद पपीता पढ़ना है, पपीता के बाद सेब, सेब के बाद अमरूद। ये 4 फल हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने आपको बता दिए भाई। ये 4 फल मेरे तरफ से पढ़ के जाना, बकाया आप अपनी तरफ से जो भी पढ़ के जाओ वो कम है। देखो एग्जाम में तो जितना ज्ञान लेके आप बैठोगे उतना कम है, लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आप 4 ये फल अवश्य पढ़ के जाना। कौन कौन सा, पहला आम, दूसरा पपीता, तीसरा सेब और चौथा अमरूद। अब इनके बारे में आपको पढ़ना क्या है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि भाई इनके बारे में आपको पढ़ के क्या जाना है। जैसे मान लो आम है तो आपके बारे में आपको क्या पढ़ना है। आम के बारे में आपको पढ़ना है कि आम में लगने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और इसे नियंत्रण करने के उपाय कौन कौन से होते हैं। आम की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं और प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है। तो इसी प्रकार से चाहे आप पपीता पढ़ो, चाहे सेब पढ़ो, चाहे आप अमरूद पढ़ो, चारों फल पढ़ने के बाद चारों फलों के रोग पढ़ना है, कौन कौन से रोग लगते हैं इन फलों में, और इन फलों को में जो रोग लगता है तो रोग को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो, और इन सभी फलों की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं उन प्रजातियों के नाम याद करना है, और प्रति हेक्टेयर उपज आपको याद करनी है। तो इतने सारे आपको मैंने पॉइंट बता रहा हूँ, यही पॉइंट इन फलों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आपको इतने सारे पॉइंट आपको नहीं मिलने हैं, कहीं पे भी ना मिले तो मेरे आप चैनल पे जाइए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 AG एग्रोनॉमी। वहाँ पे आप इन फलों की फटाफट वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, वैसा का वैसा ही पेपर में छाप के आओगे। ऊपर जो मैंने आपको 9 क्वेश्चन बताए हैं उनकी भी आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो से क्या होता है भाई, दूसरों के द्वारा जो समझाई जाई गई बात होती है वो लंबे समय तक याद रहती है। अगर आप सिर्फ एक बार सारी वीडियो देख लोगे तो पेपर में वही छाप के आओगे, सेम टू सेम, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलते हैं देखिए अब खेती की ओर। अब देखो आपके फल भी हो गए, अब भाई नेक्स्ट चलते हैं अगली खेती की ओर। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखो इसमें क्या भाई, खेती से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना तय है। इसमें कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, पहले नंबर पे मैंने रखा है फूल गोभी, दूसरे नंबर पे है मटर, तीसरे नंबर पे है बैगन, फिर लौकी है, मूली, मिर्च और गाजर। जिस प्रकार से मैं आपको सीक्वेंस में ये बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप इन्हें याद करना। ठीक है, पहले नंबर पे फूल गोभी, फिर मटर, बैगन, लौकी, मूली, मिर्च और गाजर। अब इनके बारे में आपको पढ़ना क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या पढ़ना है, देखो ये सभी तो आपको पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, फूल गोभी पढ़ना है, मटर पढ़ना है, बैगन, लौकी, मूली, मिर्च और गाजर। अब इनसे रिलेटेड पॉइंट आपको पढ़ने हैं। जैसे ये सारी सभी फसलें हैं, ठीक है, तो इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे लौकी है, लौकी की खेती करते हो तो आप लौकी में कौन कौन से रोग लगेंगे, या बैगन में कौन कौन से रोग लगेगा, या मटर में कौन कौन से रोग लगते हैं, या फूल गोभी में कौन कौन से रोग लगते हैं। रोग आपको पता होने चाहिए और उन रोगों को नियंत्रण करने के उपाय पता होने चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से उस रोग को दूर किया जा सकता है। इसके बाद भाई बीज दर
व बोने का समय पता होना चाहिए। बीज दर व बोने का समय पता होना चाहिए। इसके बाद खाद एवं उर्वरक पता होनी चाहिए, भाई कितनी खाद और उर्वरक आप लगाओगे खेती में। इसके बाद भाई उपज और प्रति हेक्टेयर, उपज जो है वो प्रति हेक्टेयर पता होनी चाहिए प्रत्येक की। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए टोटल मैंने आपको जो बताए हैं, मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं। देखो 9 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 9 क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिए और आपके 4 मैंने आपको फल बताए हैं। 9 4 कितने हुए 13, और आपको 13 और 7 देखिए ये आपको बता दिए कितने 7 ये बता दिए। टोटल मैंने आपको 20 बता दिए। ठीक है, बकाया तो आपने पूरी एग्रोनॉमी पढ़ी ली होगी, लेकिन ये जो 20 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये 20 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से कवर करके पेपर में बैठना, आपको बहुत आनंद आएगा पेपर देते हुए। आप कहोगे कि कुछ हम पढ़ के एग्जाम में बैठे हैं। अब ये आपको अगर कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलते हैं तो मेरे चैनल पे जाओ आप, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, वहाँ पे एक एक करके ये भी पढ़ लेना। आप ज़्यादा नहीं है 7 से 8 घंटे में आप टोटल 20 क्वेश्चन याद कर लोगे। 20 के 20 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे मेरे चैनल से। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।